हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसीसी नाक एक्सरसाइज 19.12 का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने वो सारा फॉर्मूला बता दिया है, उस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ कुछ सवाल भी मैंने बताया है, लेकिन कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम पूछा कि सर वो फॉर्मूले का प्रूफ नहीं हो रहा। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग सारे फॉर्मूला का प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 का प्रूफ मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है। तो आइए जरा देखते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूले का प्रूफ कैसे होगा। तो सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड नंबर फॉर्मूला है। तो सेकंड नंबर फॉर्मूले का प्रूफ अगर मैं बता देता हूँ तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों का प्रूफ इसी पे आधारित है। जैसा सेकंड नंबर का प्रूफ है वैसा ही थर्ड का भी है और वैसा ही फोर्थ का भी है। तो आइए जरा देखते हैं सेकंड नंबर का प्रूफ कैसे होगा। इसमें व्यंजक आपका कौन सा है, यह है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर कोई व्यंजक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का होता है तो कौन सा प्रतिस्थापन हम लोग मानते हैं, तो हम लोग मानते हैं x बराबर a tan थीटा। इस व्यंजक के हिसाब से हम लोग प्रतिस्थापन मानते हैं, तो मान लेते हैं x बराबर a tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हम लोग i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू, अब आइए i इज इक्वल टू dx a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारा क्या था, dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था, क्या होता था, log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था। तो अब बताइए कि यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। i इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं रूट अंडर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई रूट अंडर a स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, ये रूट में है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a सेक थीटा, a से कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल। i इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा d थीटा, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या आंसर हम लोग सेक थीटा और tan थीटा के रूप में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए वापस हम लोग को आना होगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 से tan थीटा का वैल्यू रखना होगा और सेक थीटा का वैल्यू भी यहाँ से निकालना होगा। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 से। अब आइए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x बाई a, और इंटीग्रेशन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन था log सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर तो x बाई a हो जाएगा, लेकिन सेक थीटा के जगह पर कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से देंगे तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा बराबर रूट में जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब आइए आई बराबर हमारा क्या था, ये था लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। आई बराबर लॉग, यहां से देखिए सेक थीटा के जगह पर क्या होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस टेन थीटा के जगह पर एक्स बाई ए प्लस सी। यहां तक आप लोग का भी डेरिवेशन हो गया होगा। प्रॉब्लम कहां पर हुआ होगा आपको, वो देखिए लॉग एलसीएम ले लेंगे ए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, आई बराबर लॉग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिवाइडेड बाई ए नहीं था, यहाँ आपका डिवाइडेड बाई ए एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो इस ए को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया लॉग एम बाई एन के फॉर्मूले पे। तो लॉग एम बाई एन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है लॉग एम, तो एम के जगह पर ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एन, तो लॉग एन के जगह पर हो जाएगा ए लॉग ए प्लस सी। अब बताइए कि सी भी कांस्टेंट है और लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो दो तो कांस्टेंट एक साथ नहीं रहता है। इंटीग्रेशन में अगर दो कांस्टेंट है या दो से ज्यादा कांस्टेंट है तो सबको मिला करके एक सिंगल कांस्टेंट दे देते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। सी डैश किसके जगह पर दिए, तो सी माइनस लॉग ए के जगह पर, जहां सी डैश बराबर क्या है, सी माइनस लॉग ए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है और लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट दो जगह पे नहीं रह सकता, दो कांस्टेंट नहीं रह सकता, तो दोनों को हटा करके एक सिंगल कांस्टेंट दे दिए और ये हमारा हो गया फॉर्मूला। आपका भी डेरिवेशन यहाँ तक हो जा रहा होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला में ए नहीं है, तो ए को हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला से रिमूव करते हैं, इसको उतारिए। तो ये था हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला। तो 3 और 4 इसी पे आधारित है। 3 नंबर फॉर्मूला में भी जो लास्ट में ए रहेगा उसको इसी तरीके से हम लोग हटाएंगे। 4 नंबर फॉर्मूला भी आपका प्रूव हो जाएगा। अब 5 और 6 ये दोनों एक जैसा है, तो इसमें 5 नंबर फॉर्मूले का मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, 6 नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो 5 नंबर देखिए, फाइव नंबर हमारा क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका, 1/2a लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है और इसका हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना i बराबर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर ले आना है, तो अभी ये इंटीग्रेशन की किसी फॉर्मूले पे नहीं है, तो इसको फॉर्मूला पे कैसे लाया जाए। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आएगा, आ जाएगा, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब बताइए कि यहाँ dx का गुणांक कितना है, 1, तो इस 1 को x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के रूप में, x प्लस ए और x माइनस ए के रूप में क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। अब बताइए कि x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख दिए, तो जब इसको ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो x प्लस ए तो रहेगा ही, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, a यहाँ से बचेगा और माइनस और माइनस प्लस a, तो a प्लस ए
मतलब ऊपर में क्या हो गया 2a, और यहाँ ऊपर में हमारा क्या है, ये हमारा 1 है, और मेरा एक्स्ट्रा क्या आ गया 2a। तो अगर मैं 2a से डिवाइड कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये तो डिनोमिनेटर वाला रहेगा। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, i बराबर हमारा क्या था dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो x बराबर a sec थीटा मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे मेरा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, ये रूट में नहीं है, तो रूट में नहीं है तो वो प्रतिस्थापन करने की जरूरत यहाँ नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ dx का गुणांक कितना है 1, तो क्या इस 1 को x प्लस ए और x माइनस ए के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। ये माइनस लिखने से ये फायदा हुआ कि x और x मेरा कैंसिल हो गया, और ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा a और ये प्लस a प्लस ए मतलब क्या हो गया 2a, और 2a मेरा क्या है कांस्टेंट। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2a से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया। अब बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ माइनस ना देके अगर हम लोग प्लस दे देंगे तो क्या होगा। तो अगर आप यहाँ प्लस दे देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, तो a और a कैंसिल होगा और ऊपर में क्या बचेगा 2x। तो बैलेंस करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2x से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2x को आप इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2x मेरा वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन के बाहर हम उसी को लेंगे जो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हम लोग को कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है ताकि ऊपर में x के रूप में ना बचे, a के रूप में बचे। तो इसलिए हम लोग को यहाँ माइनस देना पड़ा। ये 2a हो गया, अब ये 1/2a बाहर रहेगा, i इक्वल टू 1/2a बाहर, इंटीग्रेशन ये x प्लस a में ये दोनों से डिवाइड कर दें, या ऐसा करिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इधर जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए i इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन x प्लस इस x प्लस a में ये दोनों से डिवाइड होगा, तो x प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए dx, और माइनस x माइनस a, इस x माइनस a में फिर से इन दोनों से डिवाइड होगा, तो x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए dx, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस ए कैंसिल, x माइनस ए कैंसिल, i इक्वल टू 1/2a, क्या बचा यहाँ dx बाई एक्स माइनस ए, dx बाई एक्स प्लस ए। अब बताइए कि ये किस फॉर्मूले पे आ गया, ये आ गया dx बाई एक्स। यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए, जो कि एक रैखिक व्यंजक है। तो इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला तभी लागू होगा जब x के जगह पर कोई भी रैखिक व्यंजक रहे। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए, तो अब ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो dx बाई एक्स का क्या होता है log x, i इक्वल टू 1/2a, ये हो जाएगा log x माइनस ए माइनस, ये भी dx बाई एक्स के रूप में आ गया log x प्लस ए, तो i इक्वल टू 1/2a, और ये किस फॉर्मूले पे आ गया log m माइनस log n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m बाई n, x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस c, और यही हमारा इसका प्रूफ हो गया, इसको भी नोट करिए। और 6 नंबर इसी के आधार पर है, 6 नंबर को भी आपको इसी तरीके से सेट कर लेना है कि ऊपर में x नहीं रहना चाहिए, a के रूप में रहना चाहिए।
अब 7, 8 और 9 ये तीनों एक जैसा है। तो 7 नंबर पहले देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या फॉर्मूला है इसका, क्या मैंने ट्रिक बताया था इसका, बताया देखिए x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो रहेगा ही, x/2 खुद से ले लेना है और इंटू इसको जो का त्यों लिख देना है। इसके बाद ए स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और अगर ये डिनोमिनेटर में होता, ये अगर नीचे होता, तो इसका जो भी इंटीग्रेशन होता है वही इंटीग्रेशन इसमें हो जाएगा। तो अगर ये नीचे होता तो इसका इंटीग्रेशन होता log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही इसका फॉर्मूला है। इसका प्रूफ देखिए, इसको मान लेते हैं आई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, आई बराबर मान लिए। अब यहाँ पर रूट के अंदर ये व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का, तो यहाँ पर मानेंगे क्या, प्रतिस्थापन मानते हैं, x बराबर a sec थीटा। ये हो गया समीकरण 1। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट, sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स के जगह पर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इसको पहले आप लोग नोट करिए। अब आइए, आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन लीजिए इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। आई बराबर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आई बराबर, बताइए रूट में है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ए और ए मल्टीप्लाई होके हो गया ए स्क्वायर, बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है। सेक थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे और इंटू, या ऐसा करिए टेन थीटा को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, टेन थीटा को अकेले रखिए और इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको एक साथ रखिए। क्यों किए ऐसा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू भी वाला। तो इसमें u किसको रखेंगे, टेन थीटा को, और भी किसको रखेंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा को। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हम लोग u इंटू भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर, इसको जो का त्यों छोड़ दिए, कांस्टेंट है बाहर रहेगा। u को जो का त्यों छोड़ते हैं, टेन थीटा को जो का त्यों छोड़ेंगे, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, अब टेन थीटा का डिफरेंशिएशन डी टेन थीटा बाई डी थीटा, और इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से डी थीटा। यही हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। u को जो का त्यों छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन। इसको नोट करिए। ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस से चलिए, बनाते रहिए, खुद ब खुद बनता जाएगा।
अब देखिए आई बराबर ए स्क्वायर इंटू टेन थीटा को जो करते हुए छोड़ेंगे और सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर को छोड़ दिए, इसको लिख दिया सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेक थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डी थीटा, अब इस ए स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये ए स्क्वायर और यहाँ माइनस सेक थीटा है तो सेक थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा और माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ये ए स्क्वायर तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन ये सेक थीटा मल्टीप्लाई होगा टेन स्क्वायर थीटा से तो इसको लिखेंगे सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए टेन थीटा इंटू या ऐसा करिए इसको भी टेन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। अगले स्टेप में टेन थीटा इंटू टेन थीटा के रूप में लिखेंगे आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर और सेक थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर और सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा इंटू टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि अब आप याद करिए कि जो आपका आई था वो यही था ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा ये हमारा हो जाएगा आई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे कि आगे चल के उसको आई मान लेते थे। आई मान लेते थे क्या, वो तो आई है ही। तो आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यही मेरा आई था माइनस आई। आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा या आप लोग अगर नोट किए होंगे तो आई बराबर आप वहां से मिला लीजिएगा, यही मेरा आई था। इस आई को इधर लाइए तो आई पहले से है और माइनस आई इधर आ गया तो दोनों मिलके हो गया 2i। ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और अब आंसर हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में नहीं दे सकते हैं तो आगे चल के फिर सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को देना होगा। इसको नोट करिए। तो i बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। जो 2i हमारा था तो 2 जो है वो दूसरे तरफ भेज दिए तो इसके पहले वाला में था हमारा 2i बराबर इतना था तो 2 उधर चला गया तो 2 दोनों में डिवाइड में आ जाएगा। अब आइए पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? x बराबर a सेक थीटा, सेक थीटा बराबर x बाई ए। तो बताइए कि सेक थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? x बाई ए बच गया कौन? टेन थीटा।
तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब आइए i बराबर यहाँ वैल्यू रखिए a स्क्वायर बाई 2 इंटू सेक थीटा के जगह पर x बाई a और इंटू tan थीटा के जगह पर रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा के जगह पर x बाई a प्लस tan थीटा के जगह पर रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a प्लस c। इसको नोट करिए। अब ये a और a मल्टीप्लाई होकर इस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर क्या बचा, i बराबर a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो गया और इस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो x बाई 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए a, एलसीएम a होगा तो ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब आपके फॉर्मूला में x बाई 2 है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, माइनस a स्क्वायर बाई 2 है, लॉग है, लेकिन ये डिवाइडेड बाई जो a है वो नहीं है, तो वो कहाँ गया सोचिए जरा। तो इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है कि लॉग m बाई n के फॉर्मूला पर आ जाएगा और दो टो कांस्टेंट को मिला करके सिंगल कांस्टेंट के रूप में लिख देंगे। x बाई 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, बताइए कौन सा फॉर्मूला पर आ गया, लॉग m बाई n, ठीक हो जाएगा लॉग m। तो लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लॉग m और माइनस लॉग n लॉग a प्लस c। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर बाई 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बाई 2 और माइनस लॉग a प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग a प्लस c। और अब c भी मेरा कांस्टेंट है और a स्क्वायर बाई 2 लॉग a भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मिला करके सिंगल कांस्टेंट हम लोग दे देंगे x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c डैश, जहां c डैश बराबर c प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग a, और यही मेरा फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा है 8 नंबर फॉर्मूला। तो 8 नंबर का भी प्रूफ देखिए क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला होता है x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, यही फॉर्मूला है। तो आप पहले मान लीजिए, माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर व्यंजक आपका किस रूप का है, तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है। तो मान लीजिए, माना x बराबर
ए साइन थीटा। अगर व्यंजक रूप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का होता है तो एक्स बराबर हम लोग मानते हैं ए साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ए साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, आई बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू, ये यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, एक कांस्टेंट है साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, और जो यहाँ डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा उस डी एक्स को अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो इनटू आई बराबर है ये इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू डी एक्स, देखिए डी एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा डी थीटा, आई बराबर इंटीग्रेशन, या ऐसा करिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए आई बराबर हमारा क्या था, आई बराबर था इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन, ये रूट में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा और इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बताइए कि इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का एक रूपांतर विधि में फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब अगला स्टेप में 2 बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी थीटा, इसको लिख ही देते हैं, आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा, आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 थीटा। बताइए sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, और अब हम लोग थीटा का वैल्यू साइन थीटा का और कॉस थीटा का, ये तीनों का वैल्यू पुनः हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 से, इसको नोट करिए। अब आइए तो पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था, x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा x बाई ए। अब आप ये बताइए कि थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो थीटा के जगह पर क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन थीटा के जगह पर क्या होगा x बाई ए, बच गया कौन कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। और अब हम लोग वैल्यू रखेंगे आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखिए थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस साइन थीटा के जगह पर एक्स बाई ए और कॉस थीटा के जगह पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अब एक स्टेप और हम लोग सॉल्व करेंगे कि ए स्क्वायर बाई 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको नोट करिए। अब आइए आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बाई ए और इंटू है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। बताइए ए और ए मिल के ए स्क्वायर हो गया और इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यही ना हमारा प्रूफ हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला है, इसको नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सारे फॉर्मूला का प्रूफ देख चुके हैं। अब इस फॉर्मूले पे जो भी सवाल है, मतलब फॉर्मूले का एप्लीकेशन, वो आप लोग पहले बनाइए और फिर जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।